अपने तिजारती काफिले की खबर लो। तुम्हारा जो माल दौलत अबू सुफियान लेकर आ रहे हैं उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं, जल्दी मदद को पहुंचो। उस तिजारती काफिले में सारे कुरैशियों का माल था। सब के सब जंग की तैयारी करने लगे। जो मालदार थे उन्होंने गरीबों की मदद की ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद जंग के लिए जाएं। जो बड़े सरदार थे वो लोगों को जंग पर उभारने लगे। एक सरदार सुहेल बिन अमर ने अपनी तकरीर में कहा, ए कुरैशियों, क्या ये बात तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बेदीन साथी तुम्हारे माल और दौलत पर कब्जा कर लें? लिहाजा जंग के लिए निकलो। जिसके पास माल कम हो उसके लिए मेरा माल हाजिर है। इस तरह सब सरदार तैयार हुए, लेकिन अबू लहब ने कोई तैयारी न की। वो आतिका के ख्वाब की वजह से खौफजदा हो गया था। वो कहता था आतिका का ख्वाब बिल्कुल सच्चा है और इसी तरह जाहिर होगा। अबू लहब खुद नहीं गया, लेकिन उसने अपनी जगह आस बिन हशाम को 4000 दरम देकर जंग के लिए तैयार किया, यानी वो उसकी तरफ से चला जाए। उधर खूब तैयारियां हो रही थी। इधर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। मदीने से बाहर बैर उतबा नामी कुएं के पास लश्कर को पड़ाव का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को उस कुएं से पानी पीने का हुक्म दिया और खुद भी पिया। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, मुसलमानों को गिन लिया जाए। सबको गिना गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका मुआयना भी फरमाया। जो कम उम्र थे उन्हें वापस फरमा दिया। वापस किए जाने वालों में हजरत उसामा बिन जैद और राफे बिन खदीजा, बरा बिन आजिब, असियद बिन जहीर, जैद बिन अरकम और जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हुम शामिल थे। जब उन्हें वापस चले जाने का हुक्म हुआ तो उमैर बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दे दी। चुनाचे वो जंग में शरीक हुए। उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी। रौहा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को गिनने का हुक्म दिया। गिनने पर मालूम हुआ मुजाहिदीन की तादाद 313 है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खुश हुए और फरमाया, ये वही तादाद है जो तालूत के साथियों की थी, जो उनके साथ नहर तक पहुंचे थे। तालूत बनी इसराइल के एक नेक मुजाहिद थे। उनकी कयादत में 313 मुसलमानों ने जालूत नामी काफिर बादशाह की फौज को शिकस्त दी थी। लश्कर में घोड़ों की तादाद सिर्फ 5 थी। ऊंट 70 के करीब थे, इसलिए एक एक ऊंट 3-3 या 4-4 आदमियों के हिस्से में दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो ऊंट आया उसमें 2 और साथी भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस ऊंट पर अपनी बारी के हिसाब से सवार होते और साथियों की बारी पर उन्हें सवार होने का हुक्म फरमाते। अगरचे वो अपनी बारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की ख्वाहिश जाहिर करते। वो कहते, ए अल्लाह के रसूल, आप सवार रहें, हम पैदल चल लेंगे। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम दोनों पैदल चलने में मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं हो और न मैं तुम्हारे मुकाबले में अल्लाह की रहमत से बेनियाज हूं, यानी मैं भी तुम दोनों की तरह अजर का ख्वाहिशमंद हूं। रोहा के मकाम पर एक ऊंट थक कर बैठ गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो पता चला ऊंट थक कर बैठ गया है और उठ नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पानी लिया, उससे कुल्ली वाला पानी ऊंट वाले पानी के बर्तन में डाल दिया और उसके मुंह में डाल दिया। ऊंट फौरन उठ खड़ा हुआ और फिर इस कदर तेज चला कि लश्कर के साथ जा मिला। उस पर थकावट के कोई आसार बाकी न रहे। इस गजवा के मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा ही में ठहरने का हुक्म फरमाया। वजह यह थी कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुक़ैया रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, तुम्हें यहां ठहरने का भी अजर मिलेगा और जिहाद करने का भी अजर मिलेगा। उस मौका पर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपना कायम मकाम बनाया। तलहा इब्न उबैद और सईद इब्न जैद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी ताकि ये दोनों लश्कर से आगे जाकर कुरैश के तिजारती काफिले की खबर लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना मुनव्वरा से ही रवाना फरमा दिया था। रोहा के मकाम से इस्लामी लश्कर आगे रवाना हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अपने काफिले को बचाने के लिए मक्का से कूच कर चुके हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इत्तला मिलने पर तमाम लश्कर को एक जगह जमा फरमाया और उनसे मशवरा किया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मुसलमान सिर्फ एक तिजारती काफिले को रोकने के लिए रवाना हुए थे, किसी बाकायदा लश्कर के मुकाबले के लिए नहीं निकले थे। इस पर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने बारी बारी अपनी राय दी। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, उसके मुताबिक अमल फरमाइए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम, हम इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़ लीजिए, हम तो यहीं बैठे हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके आगे पीछे और दाएं बाएं लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हो को दुआ दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी तकारीर की। उनकी तकारीर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी हजरात की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ था। अब अंसारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा समझ गए। चुनाचे हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो उठे और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है। तो अर्ज है कि हम ईमान ला चुके हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं और गवाही दे चुके हैं। हम हर हाल में आपका हुक्म मानेंगे, फर्मा बरदारी करेंगे। उनकी तकरीर सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उठो, कूच करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो हमें फतह देगा। ज़ुफ़रान की वादी से रवाना होकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मकाम पर पहुंचे। उस वक्त तक कुरैशी लश्कर भी बदर के करीब पहुंच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कुरैश के लश्कर की खबरें मालूम करने के लिए भेजा। उन्हें दो माशकी पानी भरने वाले मिले। वो कुरैशी लश्कर के माशकी थे। उन दोनों से लश्कर के बारे में काफी मालूमात हासिल हुई। उन्होंने लश्कर में शामिल बड़े बड़े सरदारों के नाम भी बता दिए। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाया, मक्का वालों ने अपना दिल और जिगर निकाल कर तुम्हारे मुकाबले के लिए भेजे हैं, यानी अपने तमाम मुअज्जिज और बड़े बड़े लोग भेज दिए हैं। उस दौरान अबू सुफियान काफिले का रास्ता बदल चुके थे और इस तरह उनका काफिला बच गया, जबकि उस काफिले को बचाने के लिए जो लश्कर आया था उससे इस्लामी लश्कर का आमना सामना हो गया। उधर अबू सुफियान ने जब देखा कि काफिला तो अब बच गया है, इसलिए उन्होंने अबू जहल को पैगाम भेजा कि वापस मक्का की तरफ लौट चलो, क्योंकि हम इस्लामी लश्कर से बचकर निकल आए हैं। लेकिन अबू जहल ने वापस जाने से इनकार कर दिया। कुरैशी लश्कर ने बदर के मकाम पर उस जगह पड़ाव डाला जिस जगह पानी नजदीक था। दूसरी तरफ इस्लामी लश्कर ने जिस जगह पड़ाव डाला वहां पानी फासले पर था। इससे मुसलमानों को परेशानी हुई। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां बारिश बरसा दी और उनकी पानी की तकलीफ रफा हो गई, जबकि उसी बारिश की वजह से काफिर परेशान हुए। वो अपने पड़ाव से निकलने के काबिल न रहे। मतलब ये कि बारिश मुसलमानों के लिए रहमत और काफिरों के लिए जहमत साबित हुई। सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, लोगों, नमाज के लिए तैयार हो जाओ। चुनाचे सुबह की नमाज अदा की गई।
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطبہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقعوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی رائے کہا جانے لگا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں۔ عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں، اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار رہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عریش سائبان بنایا گیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ سن کر ہم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے بولے، جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرت کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نمٹنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جرت مندانہ الفاظ کی بنیاد پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دیا۔ یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس سائبان کے دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مشرکین کے نام لے لے کر فرمایا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ قتل ہوگا، وہ بالکل وہیں قتل ہوا، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑا چلا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ،